अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइब्रेरी की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में आई थॉट कि हम बात करें हार्ड वर्क की वर्सेस टैलेंटेड लोगों की, या जिनको हम नेचुरली गिफ्टेड बोलते हैं। ये लोग हमें जिम में भी मिल सकते हैं, हमें क्लासेस में भी मिल सकते हैं, जिनके अच्छे ग्रेड्स आते हैं और हम बोलते हैं कि ये टैलेंटेड है। और हम इस सिचुएशन में बहुत दफ़ा रह चुके हैं। मैं यहाँ पे रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे यूएस में पेडिस्टेरियंस के भी इशारे होते हैं अपने। इट्स अ बेटर आइडिया कि आप वेट करें, और अनलेस यू टेक द रिस्क, और जब रोड पे कोई भी नहीं है, जो अभी काफ़ी दूर है, तो आप क्रॉस कर लें कमिंग बैक। तो अक्सर अक्सर सिचुएशंस में हम कहते हैं कि यार वो बंदा ही इज़ लाइक नेचुरली गिफ्टेड, उसके पास टैलेंट है। टैलेंट का लफ्ज़ भी बोलते हैं उसको, और उसको हम ये भी बोलते हैं कि यार हमारे पास नहीं है। हम कहते हैं कि उससे कंपेयर ही क्यों करें, या हम क्योंकि हम तो ऐसा कर नहीं सकते, वी शुड नॉट इवन अटेम्प्ट। ठीक है। और भी इसके कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ केस में वो लोग ज़्यादा प्रिविलेज्ड होते हैं, उनके पास वो पैसे होते हैं फ़लाँ चीज़ करने के। कुछ केस में हम उसको लक बोलते हैं कि फ़लाँ इंसान के पास किस्मत बहुत अच्छी है, ठीक है, उसने ये कर लिया। और कुछ केस में हम बोलते हैं कि वो बहुत स्किलफुल है, सही है। और ज़्यादातर हम उसे स्किल वाली कैटेगरी में कम डालते हैं और बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा डालते हैं कि जैसे नेचुरल उसको वो चीज़ मिल गई है। तो ये सब चीज़ें देखने की, कंपेयर करने की, और अक्सर हम ट्राई नहीं करते प्रोग्रेस करने की, बिकॉज वी जस्ट फील लाइक कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। वेल ऑनेस्टली देखें, हर किसी ने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया ही होता है, चाहे उनके पास वो प्रिविलेज है। ठीक है। हार्ड वर्क करने वाला भी अल्टीमेटली वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसको इस तरह से लेते हैं, फॉर एग्जांपल समझें एक बीज है जो हमारे अंदर होता है। ठीक है। तो हम सब के अंदर ये पावर होती है। अब किसी के अंदर ये जो सीड है ये प्लांट में थोड़ा लेट ग्रो करेगा, किसी को वो यो रिसोर्सेज नहीं मिल रही होंगी, उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल द सीड हैज़ टू ग्रो इनटू अ प्लांट, और इट्स जस्ट लाइक अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप दूसरों से कंपेयर, अगर आप समझें वो बीज हैं और आप बाहर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा दरख्त है, और आप कहें नहीं यार, वो तो इतना बड़ा दरख्त है, तो मैं तो सीड हूँ, तो मैं कैसे वो बड़ा इतना हो सकूँगा। द आइडिया इज़, अगर आप पहले ही गिव अप कर लें तो फिर तो वैसे ही आपका कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मुझे याद आती है, वो चूहे, सॉरी, खरगोश और टर्टल वाली। आप बचपन में हम सब ने ही सुनी होती है, हमारे माँ बने में सुनाई होती है कि वो खरगोश जो होता है, दोनों की रेस होती है, और खरगोश बहुत जल्दी पहुँच जाता है, और जनाब जो है ना टर्टल, फिनिश लाइन तक वो बहुत आराम आराम से चलता आ रहा होता है। टर्टल को काफ़ी टाइम लग रहा होता है, और रैबिट जो है, खरगोश, वो बिल्कुल एंड लाइन पे आके वो कहता है कि यार इतना टाइम तो मेरे पास है, मैं तो इतनी जल्दी आ गया, तो थोड़ा सा देर आराम कर लेता हूँ। तो क्या होता है कि वो आराम के चक्कर में सो जाता है, और जब तक वो उठते हैं तो टर्टल फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका होता है। बड़े मज़ेदार कहानी है। लेट्स से कि जो टर्टल है ना, वो हार्ड वर्कर है, एंड लेट्स से कि जो खरगोश था, वो नेचुरली गिफ्टेड था, जो वो था, सही है, बिकॉज ही कैन रन फास्टर। द थिंग इज कि टर्टल ने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। टर्टल ने वन स्टेप एट अ टाइम अपने आप को बेहतर करता, फिनिश लाइन के करीब जाके। तो इट्स द सेम फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स। ऑनेस्टली हम लोग डिफरेंट मुल्कों से हैं, डिफरेंट इस दुनिया के अंदर डिफरेंट जगहों से हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, और यू वुड बी सरप्राइज टू नो के हर किसी के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। वी आर सुपर कंफ्यूज्ड के वेयर डू वी स्टार्ट, और हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि यार फलां लोग तो नेचुरली हमसे बेहतर हैं, फलां फलां के पास ये है, फलां के पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। तो इफ़ वी डोंट स्टार्ट, तो हम तो वैसे ही कहीं नहीं पहुंच रहे। माई पॉइंट हेयर इज, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। और अगर आप अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करते रहेंगे और दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देंगे, तो आपके पास प्रोग्रेस आएगी। मैं काफ़ी कुछ कर रहा हूँ अब ज़िंदगी में, यू नो
जो मैं सोचता था कि मैं बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करने वाला या मैं कब वहाँ तक पहुँचूँगा। लेकिन चाहे वो मेरी पढ़ाई हो या मेरे बाकी के स्किल्स हों या पैसा कमाना हो, तो आई एम लाइक कहीं से स्टार्ट किया था। और जब भी मैं अपने आप को अपने आप से कंपेयर करता हूँ, तो मेरा सेल्फ डाउट भी कम रहता है। और यू नो मुझे सिर्फ अपने पुराने वाले फ़ाद से बेहतर होना होता है। दिस इज़ बाय द वे वेयर ऑल वेन स्ट्रीट बिल्डिंग्स आर, जहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और आई एम ऑल्सो अबाउट टू रीच द लाइब्रेरी। ये बिल्कुल डिट्रॉइट मिड टाउन के अंदर ये जगह आती है और काफ़ी खूबसूरत कैंपस है। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, दिस इज़ स्टेम बिल्डिंग। और आगे लाइब्रेरी, जिम सब कुछ है। और मज़े की बात, वी आर ऑलमोस्ट लाइब्रेरी, दिस इज़ द लाइब्रेरी। खैर, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आई यूजुअली कीप थिंकिंग। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो प्रोग्रेस शुरू करनी होती है। तो बेटर लेट देन नेवर, इसका एक ही सॉल्यूशन है जो मेरी मेरी डिक्शनरी में है, वो ये है कि यू जस्ट स्टार्ट। नो मैटर वर्ड, स्लो, फास्ट, जितना टाइम है आपके पास। मे बी आप कुछ फुल टाइम कर रहे हो और आपका इतना टाइम ही नहीं है फलां काम करने का। और यू नेवर नो कि आप वहाँ पे पहुँचेंगे भी कैसे। लेट्स से कि आप फाइनेंस की जॉब कर रहे हैं एंड यू रियली लाइक कंप्यूटर साइंस, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, सही है। और आपकी फुल टाइम जॉब है और यू हैव टू डू इट बिकॉज ऑफ द फैमिली, बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स। लेकिन आपको कंप्यूटर साइंस बहुत पसंद है, लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत पसंद है, आपने वो करनी है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करनी है। तो आप उसको अपने पार्ट टाइम में, अपने फ़रागत में घंटा भी देना शुरू करें। तो रोज़ का जो आप 1 घंटा दे रहे हैं वो आप अपने आप से कंपेयर करें तो आप बेहतर ही हो रहे हैं। हाँ, क्या पता कोई फ्री हो रहा हो 8 घंटे वही काम कर रहा हो, तो ही इज़ लाइक मोर प्रिविलेज्ड, सही है। लेकिन आपकी स्लो प्रोग्रेस भी एक दिन आपको वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो ज़िंदगी बहुत लंबी है। और इसी के साथ आई एम एट द डेविड एडमनी अंडर ग्रेजुएट लाइब्रेरी। We keep continuing, we keep growing. I'll show you how the library looks and ये बिल्कुल बीच में जगह कैसी है। तो ये है जी लाइब्रेरी, अंडर ग्रेड लाइब्रेरी बोलते हैं। वो स्टूडेंट सेंटर है पीछे, जो ग्रीन सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। और वहाँ पे करके वो जो ग्लासेस हैं सारे शीशे, वो जिम है। और दैट इज़ कॉल्ड स्टेट हॉल। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग जहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं। आई एम ग्लैड कि इतनी अच्छी जगह मैं पढ़ रहा हूँ। खैर, thank you so much for listening and I'll see you probably in the next one.